डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का एक्सप्रेशन ट्रेस किया था। इस लेक्चर में हम दो फर्दर इंपॉर्टेंट टर्म्स डिराइव करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। आज अभी जो टर्म हम डिराइव करेंगे उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट है और देन हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। बच्चों, अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो टाइम ऑफ आपको यूं क्वेश्चन किया जाएगा कि डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसके साथ ये दो केसेस आ जाएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन नेक्स्ट वाली टर्म जो हमने डिराइव करनी है हॉरिजॉन्टल रेंज उसमें यूज होना है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस वे में पूछा जा सकता है। तो अभी हम डिराइव करने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जरा देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चे इसको डायग्राम में देखिए कि हमने एक बॉडी को ग्राउंड से लॉन्च किया है, और जब आप इसे लॉन्च कर रहे हैं तो ये बॉडी कुछ इस तरह के पाथ ट्रैवल करती हुई फॉल करती है। देखिए, फ्रॉम लॉन्चिंग पॉइंट, यहाँ से हमने इसको लॉन्च किया है और यहाँ जाके ये स्ट्राइक कर रही है। तो अभी जो हमने टारगेट अचीव करना है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि जहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है, लॉन्चिंग पॉइंट से लेके लैंडिंग पॉइंट तक इसने जितना टाइम टेक किया है, जितना टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल है, इसको आप कह लें टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसको आप सिंपली लिख सकते हैं कि टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल कहां से कहां तक, फ्रॉम लॉन्चिंग पॉइंट से लेके लॉन्चिंग पॉइंट टू लैंडिंग पॉइंट तक जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को लगा है इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये हमने डिराइव करना है, तो एक्सप्रेशन जो हम इस केस में ट्रेस करने जा रहे हैं वो है स्मॉल टी, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल। टी हम ट्रेस करने जा रहे हैं, और जो वेरिएबल्स अवेलेबल, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का अगेन से ताल्लुक, जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है कि बच्चों जब आप किसी एक एक्सिस में प्रोजेक्टाइल की मोशन को डिस्कस करेंगे तो दूसरे एक्सिस को इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन से, और वो वन डायमेंशन में एप्लीकेबल होती है। बच्चों देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का ताल्लुक अगेन से अगर आप देखें तो वर्टिकल एक्सिस के साथ है, यानी कि बॉडी लॉन्चिंग पॉइंट से अगर आप देखें तो वर्टिकली हवा में जितनी देर तक रही है और देन इसी तरह से ये वापस आई है, जाके स्ट्राइक किया इसने। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का अगेन से ताल्लुक वर्टिकल एक्सिस के साथ है। तो वर्टिकल एक्सिस के लिए अगर आप देखें बच्चों, वर्टिकल एक्सिस बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई बॉडी, इसको अब आप यूं इमेजिन करें। देखिए, दिखने में ये लग रहा है कि एक बॉडी को आपने स्ट्रेट ऐसे लॉन्च किया हुआ है और वो इस तरह का पाथ कवर करके जा रही है, लेकिन जब आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन में जाना है, मोशन आप उसी तरह की माइंड में रखेंगे, लेकिन जब आप इसकी डेरिवेशन करेंगे तो आपने बस ये समझना है कि एक बॉडी वो स्ट्रेट अपवर्ड गई है और इसी तरह से वो वापस आई है। तो जरा देखिए, इस सारे पाथ को आपने यूं इमेजिन करना है कि एक बॉडी स्ट्रेट अपवर्ड उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है और इसी तरह से वो वापस आ गई है। तो देखा जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट में बॉडी जैसे ही अपवर्ड जाएगी इस तरह से यूं वापस आ जाएगी, तो बॉडी का जो नेट वर्टिकल डिस्टेंस होगा, जिसको आप एस कह सकते हैं, इसको आपने जीरो काउंट करना है, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो होगा। ये दूसरा वेरिएबल आपको मिल गया। बॉडी को आपने ग्राउंड से लॉन्च किया है, ग्राउंड से जिसको लॉन्च करेंगे तो उसका जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी होगा, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस डी। जिस बॉडी को आप ग्राउंड से लॉन्च करते हैं उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होता है। नेक्स्ट हम बच्चों देखिए, बॉडी का वो वेलोसिटी, अब आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं, एक वो है जो बॉडी को स्ट्रेट लेके जा रहा है और एक वो है जो उसको हाइट गेन करवा रहा है। और टाइम ऑफ फ्लाइट में चूंकि वर्टिकल कंपोनेंट डिस्कस हो रहा है तो वेलोसिटी का भी आप वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, जिसको आप यूं लिख सकते हैं वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। तो ये बच्चों चार आपके पास इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स गिवन है। आपने इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन लेनी है, जिसमें आप अप्लाई करके रिजल्ट हम अपना अचीव करेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, इसी तरह वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन जो इस सारे प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करे वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसके अकॉर्डिंग एस इक्वल होता है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अगेन से आप देखिए, हमने ये सारी इक्वेशन को वाई एक्सिस में लिखना है, तो आप इसको कन्वर्ट कीजिए वाई एक्सिस में। एस को रिप्लेस करेंगे आप वाई से, वी आई रिप्लेस होगा वी आई वाई से इंटू टी,
प्लस 1/2, ए रिप्लेस होगा ए वाई से इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए जो आपको गिवन है। आप देख सकते हैं कि y जो डिस्टेंस है ये 0 के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 पुट होगा। वी आई वाई इक्वल है वी आई साइन थीटा के, तो यू कैन सिंपली राइट एज वी आई साइन थीटा इंटू टी। इसी तरह प्लस 1/2, ए वाई किसके इक्वल है, ए वाई इक्वल है माइनस डी के, तो यू कैन सिंपली राइट एज माइनस डी इंटू टी स्क्वायर। अभी इस इक्वेशन को आप फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नेगेटिव साइन यहाँ अपीयर हो जाएगा, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, या आप सिंपल लिखेंगे टी एज इट इज मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये माइनस 1/2, देखिए ये माइनस इधर अपीयर हो जाएगा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, तो यू कैन सिंपली राइट एज जी टी स्क्वायर। अब ये नेगेटिव फैक्टर जो है इस साइड पे अपीयर करवाएं, क्योंकि हमने टी कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस का हो जाएगा ये फैक्टर, जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी। अब इस इक्वेशन को आप फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे आप देखिए कि टी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप इस इक्वेशन को यूं लिख सकते हैं जी, और ये सिंपल टी स्क्वायर था तो एक टी से टी कैंसिल आउट हो चुका है, जस्ट टी बच जाएगा, और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो यू कैन राइट एज 2vi साइन थीटा। अब हमने चूंकि ये टी ट्रेस करना है तो टी वैल्यू इधर ही रहने दें, और ये जी इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये फैक्टर बन गया 2vi साइन थीटा डिवाइड बाय जी। अब ये जो हमने टाइम कैलकुलेट किया है, ये वो टाइम है जो लॉन्चिंग पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट तक एक प्रोजेक्टाइल ने टेक आउट किया है। अब बच्चों ये सारा जो टाइम इसने लिया है ये है टाइम फॉर होल फ्लाइट, यानी कि लॉन्चिंग पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट तक जितना टाइम इसको लगा है इस स्मॉल टी को कहा जाएगा दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर, या दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ होल फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये होल फ्लाइट का टाइम है, टाइम ऑफ होल फ्लाइट या कंप्लीट फ्लाइट भी आप कह सकते हैं। अच्छा बच्चों, अगर आपको यहाँ से एमसीक्यू पूछ लिया जाए, या जैसे आपके एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो वो कहता है कि हाफ फ्लाइट के लिए टाइम बताइए। हाफ फ्लाइट के लिए अगर आपने टाइम बताना है तो यहाँ तक का जो टाइम होगा ये हाफ फ्लाइट का टाइम होगा, यानी कि ये 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए, तो ये जो टाइम है या इस वाले टाइम को आप हाफ फ्लाइट का टाइम कहेंगे। ये आपको जो वैल्यू अपीयर हुई है ये इस होल फ्लाइट के लिए है, दैट इज 2vi sin थीटा ओवर जी। अगर आप हाफ लाइट के लिए निकालना चाहते हैं तो इसी वैल्यू को 2 पे डिवाइड कर दिया जाए, आपको हाफ लाइट के लिए टाइम मिल जाएगा। इसको आप बच्चों यूं लिख सकते हैं, जरा देखिए, टाइम ऑफ हाफ लाइट। हाफ लाइट के लिए अगर आपने टाइम निकालना है, इसी टाइम को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, यू कैन सिंपली राइट एज t इज इक्वल टू 1/2 2vi साइन थीटा डिवाइड बाय जी। आप देखिए ये जो 2 वैल्यू है ये कैंसिल आउट हो गई, तो जो हमें आंसर बचा है वो है वी आई साइन थीटा डिवाइड बाय जी। बच्चों अगर आपको ये एमसीक्यू पूछ लिया जाए तो सिंपली आपने इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है, दैट इज वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया है। नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सप्रेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं, दैट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। बच्चों रेंज क्या होती है, देखिए जब आप लेट्स सपोज हम एक गन से एक बुलेट फायर करते हैं, तो बुलेट जो है वो स्ट्रेट जाती जाएगी, और देन आप देखेंगे उसका पाथ थोड़ा बेंड होगा क्योंकि ग्रेविटेशन पुल कॉन्टिन्यूसली लग रहा होगा, और देन वो जिस फासले को कवर करेगी अलोंग एक्स एक्सिस, हम उसको कह रहे होते हैं कि ये बुलेट की रेंज है। इसी तरह जब आप किसी जैसे एक बोर्ड मार्कर है, इसको हम स्ट्रेट थ्रो करते हैं, ये जहां एक्स एक्सिस के अलोंग जितना ये फासला मैक्सिमम कवर कर लेगा वो इसकी रेंज कहलाएगा। तो हम इसकी डेफिनेशन यूं करेंगे कि ये रेंज क्या है, रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। डेफिनेशन ये बनेगी कि द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the projectile
प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा इसको रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहा जाता है, और आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर से। अच्छा बच्चों, अब इसकी डेरिवेशन के लिए देखिए, आप डायग्राम को कंसर्न करें। डायग्राम उसी वे में ड्रॉ की जाएगी कि लेट्स से हमने एक बॉडी को ग्राउंड से लॉन्च किया है और ये इसी तरह फॉल की है, ये इसका पाथ है, और हम अभी कवर करने जा रहे हैं इसका ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, या इसको आप r लिख सकते हैं। अभी आप देखिए, हमने डिस्टेंस कवर जो इसका है अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल वो ट्रेस करना है, यानी कि s इज इक्वल टू x, या सिंपली हमने इसको r कहा है, तो ये हम ट्रेस करने जा रहे हैं। और आप देखिए आपको यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स गिवन है। अब देखें एक्स एक्सिस में आप चूंकि बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस वाला एक्सेलरेशन भी काउंट होगा, बट ये 0 के इक्वल होता है, तो ये दूसरा वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया। तीसरा बच्चों, जब आप रेंज की बात करेंगे तो डेफिनेटली बॉडी जितना टाइम उसने लॉन्चिंग से लैंडिंग पॉइंट तक लिया है वो टाइम भी हमने यहाँ पे काउंट करना है, तो टी एक नेक्स्ट वेरिएबल है। इसी तरह चूंकि एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो सिर्फ वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट की वजह से हुआ है। आपको मैंने बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब आप किसी एक डायमेंशन को डिस्क्राइब करेंगे, किसी एक डायरेक्शन को आप कंसीडर करेंगे तो दूसरी को इग्नोर किया जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस वाली जो फैक्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना है, तो वी आई एक्स दैट इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे देखिए एस डिस्टेंस हमने ट्रेस करना है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए एक्स होता है, टाइम है, और इसी तरह ये इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है। अब बच्चों ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कीजिए जिसमें ये सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो। तो ये देखें एस डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, टाइम है और इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसके लिए एक इक्वेशन हमें सूट करेगी, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके अकॉर्डिंग एस इक्वल होता है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको आप एक्स एक्सिस के लिए लिख सकते हैं, सिंपली देखिए एस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर, यहाँ आर पुट होगा, वी आई को आप लिखेंगे वी आई एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर। आपको ये मैंने यहाँ पर भी बता दिया है और प्रीवियस लेक्चर में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है ये हमेशा 0 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली बॉडी पे एक ही फोर्स लग रही थी, फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन, उसको आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में इग्नोर किया होता है। सो ये फैक्टर वैनिश हो गया, जस्ट रिजल्ट ये बच गया आर इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी। तो ये रेंज के लिए फार्मूला है जिसको हम यूज करेंगे। अभी आप देखिए यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, लेकिन जो टाइम इसको लगा है फ्रॉम लॉन्चिंग टू लैंडिंग पॉइंट दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, और वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 2vi sin थीटा डिवाइड बाई जी। तो आप इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करें, और वी आई एक्स की वैल्यू ये हमने लिखी हुई है वी आई कॉस थीटा, आप इसको यूँ लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा एंड दैट स्मॉल t इज इक्वल टू 2vi sin थीटा ओवर जी, 2vi sin थीटा डिवाइड बाय जी। अब आप देखिए बच्चों, ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज लिखी हुई हैं इसमें vi इंटू वी आई, इसको आप लिखेंगे वी आई का स्क्वायर, देन आप देखिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसे आप लिख सकते हैं 2 sin थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। सो ये एक्सप्रेशन अपीयर हुआ। अभी आप देखिए बच्चों, इसमें जो ब्रैकेट में लिखी हुई वैल्यू है दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इस फार्मूला को आप इस तरह से सिंपल करके लिख सकते हैं कि 2 sin थीटा cos थीटा, ये बच्चों इक्वल होता है sin 2 थीटा के। ये डबल एंगल आइडेंटिटीज का फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में इसको प्रॉपर डिराइव करवाया जाता है, लेकिन आपने जैसे इसको मेमोराइज करना है। इसकी वैल्यू यहाँ आप रिप्लेस कर दीजिए, तो ये रिजल्ट कुछ यूं अपीयर होगा, R इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर, 2 sin थीटा cos थीटा रिप्लेस हो रहा है sin 2 थीटा से, तो आप इसे यूं लिख सकते हैं sin 2 थीटा डिवाइड बाय जी। सो ये बच्चों हमने रेंज के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया है। इसके बाद बच्चों एक इम्पॉर्टेंट इसके साथ छोटा पार्ट अटैच होगा, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम रेंज। मतलब कहने का ये हम ये ड्राइव करने जा रहे हैं कि आप एक बॉडी को थ्रो करें और वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करें। डेफिनेटली बच्चों इसका ताल्लुक हमारे लॉन्चिंग एंगल के साथ होगा, और जब फार्मूलाज में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए
और आपको ये कहा जाए कि उसकी एक स्पेसिफिक मैक्सिमम वैल्यू डिराइव कीजिए, तो आप याद रखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू डिराइव करनी हो उस इक्वेशन में जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वाली यूज करेंगे। तो आप अब देखिए मैक्सिमम रेंज का एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए हम ड्राइव करने जा रहे हैं मैक्सिमम रेंज। इसको यूं रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है आर मैक्सिमम। तो बच्चों ये आप कैसे ट्रेस करेंगे? सिंपली आपने मैक्सिमम रेंज के लिए जो साइन 2 थीटा है इसको आपने 1 के इक्वल यूज कर देना है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आप मैक्स चूज करेंगे जो कि 1 हो सकती है। तो आप यहीं से एंगल ट्रेस कर सकते हैं, ये साइन इस साइड पे है, दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। आप जो कैलकुलेटर पे इसको सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए, तो 2 थीटा साइन इनवर्स ऑफ 1 इक्वल होता है 90 डिग्री के। यहाँ से अगर आप थीटा वैल्यू ट्रेस करें तो ये 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 विच इक्वल्स 45 डिग्री। तो याद रखिए 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिस पे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होगी। तो इसको अगर आप वो अबव रिलेशन में यूज करें तो आपको मैक्सिमम रेंज का आंसर मिल जाएगा आर। अब चूंकि आप 45 डिग्री मैक्स रेंज की बात कर रहे हैं तो इसे आप लिखेंगे आर मैक्स इक्वल्स वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा रिप्लेस हो जाएगा 45 डिग्री से, और इसी तरह ओवरऑल डिवीजन है डिवाइड बाय जी। अब जो देखिए 2 इंटू 45 ये 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं आर मैक्सिमम इक्वल्स वी आई स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 ये बन जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल होता है, तो हम सिंपली इसको रिप्लेस कर देंगे 1 से डिवाइड बाय जी, या आप इसे यूं लिख सकते हैं आर मैक्सिमम इक्वल्स वी आई स्क्वायर डिवाइड बाय जी। बच्चों ये हमारी एक्सप्रेशन है मैक्सिमम रेंज के लिए। यहाँ तक बच्चों आपने लेक्चर को अच्छी तरह से, जहाँ से आपको समझ ना आए इसको पॉज कीजिए, अपने अच्छे से नोट्स डेवलप कीजिए। हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक जो है यहाँ तक कम्प्लीटली वैनिश हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एमडी कैट से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।